जय हिंद दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो जो सब कोई चाहता है कि इसके ऊपर एक ऐसा फैसला आए जो सबको सुकून मिले। बिल्कुल ज्यादती ऐसा लग रहा है कि सिस्टम या फौज के अंदर एक ऐसा ऐसा निर्णय है, ये हमारे साथ नाइंसाफी करता है। लेकिन आज दिल्ली एएफटी प्रिंसिपल ब्रांच है, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और बहुत बड़ा निर्णय से आपका जो 3% ऑफ बेसिक पे का फायदा होगा, लाखों का फायदा होगा और जवानों की लंबित मांग है वो पूरी हुई है। दोस्तों, क्या पूरी हुई है और क्या है एएफटी का फैसला, जरा देखते हैं। पहले बात तो हम संदर्भ में बता दें कि ये है आपका सर्विस इंक्रीमेंट, या आप समझ सकते हो नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को जवानों को लगता है, उनके प्रमोशन के हिसाब से, उनके एनरोलमेंट के हिसाब से, उनके ऑप्टी करते हैं उस हिसाब से। लेकिन बड़ी विडंबना थी कि जो लोग 30 जून को रिटायर हो रहे हैं या 30 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें 1 जुलाई को मिलने वाला लाभ उससे वंचित किया जाता था। इसके ऊपर गहन खोजबीन हुई और दिल्ली एएफटी का जो निर्णय है वो आप सुनिए, किस किस ने अपील दायर की और क्या निर्णय आता है और क्या बहस हुई है, इसके बारे में बात कर सकता हूं। और आपके साथ ये पूरी पीडीएफ और पूरे स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूं। और जिसको भी इस केस के लिए है तो एक ग्रुप में आपको एडवोकेट एएफटी के नंबर हमसे चाहिए, मैं दे दूंगा, आप उनसे सलाह ले सकते हो। और जिसको बोलते हैं नोशनल इंक्रीमेंट, इसके बारे में क्या हुआ, एएफटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली का निर्णय, ऑर्डर नंबर 17522022 और 2345/2022। एप्लीकेंट हैं बहुत सारे, एक्स सार्जेंट एस के गुप्ता, और बहुत सारे इसमें एनसीओ हैं, बहुत सारे जेसीओ हैं, जेडब्ल्यू हैं, फौज के, एयरफोर्स के जो काफी लोग हैं, मिलकर इन्होंने केस लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा? यूनियन ऑफ इंडिया। और उसके अंदर जस्टिस थे, चेयरपर्सन जस्टिस राजेंद्र मेनन और मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हरीश साहब थे। और इसकी सुनवाई, इसका ऑर्डर निकला 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर 2022 का रेफरेंस केस नंबर फॉर द रीजन covered out in these applications filed order rule 4/5 in AFT rules, यानी AFT में 4 और 5 का ब्यौरा दिया गया। अब होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कोई भी जवान 30 जून को पेंशन जा रहा है, यानी उसने पूरी साल सर्विस कर लिया, लेकिन बोला 1 तारीख को वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, यानी 3% इंक्रीमेंट। जब वो जवान जाता है तो कम से कम 40 से 50 हजार बेसिक पे होती है, यानी 1500 रुपए का घाटा बेसिक पे में आप समझ सकते हो। वो 1500 का घाटा, उससे आपकी आजीवन पेंशन निर्धारित होगी, आजीवन आपकी ग्रेचुटी होती है, कम्यूटेशन होता है, लीव इन कैश होती है, यानी सीधा सीधा मैं लाख, 2 लाख, 3-4 लाख का घाटा ही घाटा जवान सहन करके चुपचाप चलाता है। आखिर ये कौन सा नियम है कि 1 महीने उसने नौकरी कर ली बट उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे, कि बोलो तनख्वाह के दिन प्रेजेंट नहीं है। इस नियम का वाला एएफटी में बहस हुई, मद्रास कोर्ट में हुई, कई जगह इसकी बहस हुई। उन्होंने बोला SAI 2008 स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन 2008 में क्लियर लिखा है, और ये इसके अंदर सारी विवेचना दी गई कि आप यदि 1 साल में 6 महीने से ज्यादा सर्विस कर ले तो आपको इंक्रीमेंट लागू है। यानी आपको 1 जुलाई से मिलने वाला इंक्रीमेंट के लिए आपको 1 जुलाई नहीं, आप यदि जनवरी तक भी, यानी 6 महीने से ज्यादा सर्विस कर ले तो आपको ये इंक्रीमेंट लागू है। और अब मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो ना बड़ा हो जाए, कि इसमें पूरा ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से आर्मी ऑर्डर हैं, क्या क्या दिया है और इन्होंने क्या हवाले दिए हैं। उनको सबको खारिज करते हुए माननीय कोर्ट ने, यानी आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, और जो जज आपको बेंच में बता दी, उन्होंने ये निर्णय दिया, नहीं, जवानों का जो भी रिटायर्ड हैं या सर्विंग हैं उनके साथ ऐसा न किया जाए, खास रिटायर्डों के साथ जो भी जा रहे हैं उनको दिया जाए। अब बात क्या होती है, एएफटी का निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कॉपी इन्होंने भेज दिए, 23 पेज की है। अब ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो लोग, जिन लोगों ने केस किया, जिन लोगों के लिए आदेश है। अब बाकियों के लिए और नियम में बदलाव किया है, यदि आर्मी या एयरफोर्स या नेवी कोई नियमों में बदलाव नहीं होता है तो आपको अपना इंक्रीमेंट या अपना फायदा लाखों का लेने के लिए आप ग्रुप में किसी एडवोकेट को हायर करें और एएफटी में केस दायर करें। और ये केस कोई भी अभी तक खारिज नहीं हुआ। ये केस एएफटी लखनऊ के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, एएफटी दिल्ली के हैं, एएफटी चंडीगढ़ के हैं, ये तो बहुत सारे लोग हैं, इससे एक साथ अपना जुड़ें और इसका फायदा उठाएं। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसमें लाखों का जो घाटा हम चूक कर रहे थे, और इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। धन्यवाद।